हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी। तो हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं, जिसमें काफ़ी टॉपिक्स है। थर्ड यूनिट काफ़ी बड़ी है, तो इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, NPGEAL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एट एलिमेंट्री लेवल, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, ECCE कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, माध्यम भोजन पोषाहार वितरण, छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, निःशुल्क पाठ्यक्रम, गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर। तो गाइज हम इसमें यही टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी। ये सारे टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करने वाले। हाँ तो गाइज, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं जिसमें है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय से बच्चों के हाश एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। विद्यालयों के अनेक आकर्षक वातावरण, अरुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भावनाओं, पाठ्य सामग्री एवं खेल आदि में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की। गाइस, इस डेट को आप याद कर लीजिए, 1986। ऑपरेशन से तात्पर्य यह है कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्यक्रम को ही शीघ्र पूरा करना। ब्लैक बोर्ड विद्यालयों में आवश्यकता उपकरणों का प्रतीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य है, इसके निम्नलिखित लक्षण रखे गए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी गई अन्य सुविधाएं। नंबर 1, 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो। नंबर 2, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिनमें यथा समय 1 महिला होगी। नंबर 3 है, विद्यालयों एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया जाए। नंबर 4 पॉइंट है, विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। नंबर 5 है गाइस, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मतों का उल्लेख किया गया। नंबर 6 है, प्रत्येक मत की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक मद के मानक तथा उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987 से 88 में लागू किया गया। वर्ष 1992 में इस योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन करके निम्नलिखित संशोधन किए गए। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए। नंबर 1, वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OB योजना को शेष सभी विद्यालयों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में विद्यालयों में जारी रखा गया। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, नामांकित बच्चों के आधार पर यहाँ आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापक एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइज। विद्यालय एवं कक्षों का आकर्षक बनाने पर बल दिया जाए, मतलब क्लास को थोड़ा सा आकर्षित किया जाए, कुछ चार्ट लगाकर, मॉडल्स लगाकर, जिससे बच्चे खुश हो जाए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र केंद्रित एवं क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया जाए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंधों स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया जाए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है,
अध्ययन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया जाए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य के आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उनकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई हैं। तो गाइज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में मैंने हर इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं टॉपिक्स में क्लियर कर दी है। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली 1986 यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल स्तुतियों से अवगत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया। गाइस इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 प्राथमिक शिक्षकों के लिए, नंबर 2 माध्यमिक शिक्षकों के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत वर्ष 1990 के लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पीमोस्ट सामान्य को पीमोस्ट ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन कर देने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की बातें कही गई, जिसमें ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग की विधि सिखाई जा सके। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्यापकों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। पॉइंट है गाइस इसमें हर चीज़ को मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। नंबर 1 विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षित बनाने पर बल दिया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। नंबर नेक्स्ट है विद्यालयों के रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में SOPT। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही है प्रायोजित योजना को SOPT के नाम से जाना जाता है। शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंधन तथा अनुरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस समय NCERT का अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य संबंधित विभागों जैसे विद्यालय पूर्व एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, अपने संबंधित विभाग, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अफमेम, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर तथा अन्य क्षेत्रीय सलाहकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किए गए। प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। गाइस इसके उद्देश्य पढ़ते हैं। नंबर 1 है NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिकतम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। नंबर 2 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। नंबर 2 है गाइस अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम की प्रशिक्षण सामग्री। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य प्राथमिक कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार लाना या निम्नलिखित मॉड्यूल्स विषयों की चर्चा करना था। नंबर 1 पॉइंट है इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। नंबर 2 है न्यूनतम अधिकतम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भूमिका। नेक्स्ट है गाइस प्राथमिक स्तर पर व्यापक और सतत मूल्यांकन। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में विद्यालय तत्परता का विकास, मार्गदर्शक सिद्धांत और क्रियाकलाप। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए विद्यालयों में वातावरण निर्माण, विशेष समूहों की शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की शिक्षा में अध्यापकों की भूमिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यों की शिक्षा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है बहुश्रेणी में शिक्षण। तो गाइस डिस्कस करते हैं पुनरावृत्ति। नंबर 1 है SOPT कार्यक्रम का पूरा प्राथमिक अध्यापक का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। नंबर 2 है SOPT के अंतर्गत संपूर्ण देश में
वर्ष 1935 से 1994 में प्राथमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है एसओपीटी में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत दी गई शिक्षण अधिगम सामग्री के समुचित आयोग करने की दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक शिक्षा परियोजना। बेसिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिकरण के नामांकन, शिक्षा के अवधि की पूर्णता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना, राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर की संस्थाओं का स्थायीकरण ही उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण तथा उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना ही इस परियोजना की महत्वपूर्ण अंग। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी था। गाइज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग थे। गाइज पॉइंट्स आप ज़रूर याद कीजिएगा प्लीज़। नंबर 1 है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, नंबर 2 है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, नंबर 3 है बेसिक शिक्षा तक पहुँच में सुधार। इसमें कुछ टॉप पॉइंट्स भी हैं गाइज। नंबर 1 है संस्थागत में सुधार तथा क्षमता में वृद्धि। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तरों पर नियोजन एवं प्रबंधन सहयोग प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना करके पूरा राज्यों को 6 से 14 वर्ष के 100% बालकों का नामांकन, समुचित शिक्षा के लिए सभी विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना था। नंबर 2 है गाइज बेसिक शिक्षा तक पहुंचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असेवित क्षेत्र में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा केंद्रों को संचालित करना इसका लक्ष्य था। नंबर 3 पॉइंट है गुणवत्ता के सुधार तथा पूर्णता। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का संशोधन करना, शिक्षकों को सुविचारित प्रशिक्षण प्रदान करना। हाँ तो गाइस बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है विद्यालय सुलभ करना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया। नंबर 2 है नामांकन। वर्ष 2000 से 6 से 11 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों का नामांकन कराना। नंबर 3 पॉइंट है उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित अधिकतम स्तर पर दक्षताएं बच्चों में न्यूनतम विकसित कराना। 4th पॉइंट है सतत शिक्षा। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत की सुविधा प्रदान करना। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।